देखो बेटा, अपन पढ़ रहे थे आंग्ल मराठा युद्ध, पढ़ने जा रहे थे। कौन से युद्ध? आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध, इनको पढ़ने जा रहे थे। लेकिन मैंने आपसे बताया था कि पहले हम पेशवाओं के बारे में देखेंगे कि पेशवा जो है, कल हमने इनके बारे में थोड़ा सा देखा था। पेशवा यानी कि हम कह सकते हैं कि मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। तो पेशवा का जो पद था, कल भी मैंने आपको बताया, एक बार दोबारा बताता हूं कि पेशवा का जो पद है वो छत्रपति ने प्रारंभ किया था। छत्रपति शिवाजी ने प्रारंभ किया था और शिवाजी के पश्चात जो उनके उत्तराधिकारी थे उनके समय भी ये एक मंत्री के रूप में ही रहे हैं, प्रधानमंत्री के रूप में ही रहे हैं। लेकिन इनका जो वर्चस्व है वो साहू के काल में आके बढ़ने लगा। किसके काल में आके बढ़ गया था? साहू। साहू छत्रपति थे, इनके काल में समझे, इनका महत्व बढ़ गया। इनके काल में साहू का जो समय है, उनके समय पर इनका महत्व बढ़ गया है। बेटा, ये आपकी आवाज जो आ रही है, आप इस आवाज को बंद करो। रिंकीस मीणा, बेटा अपना ये वॉल्यूम म्यूट कीजिए। यानी कि पेशवा का महत्व साहू के समय में यानी कि बढ़ गया था। साहू छत्रपति के समय में बढ़ गया था। तो इनके समय जो पेशवा बने साहू के समय, वो थे बालाजी विश्वनाथ। विश्वनाथ कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। ये जो पेशवा रहे हैं 1713 से 1720 से 20 तक, इनका जो समय है वो कितना है? 1713 से 1720 तक रहा है। ये 7वें नंबर के पेशवा थे। कौन से नंबर के थे? 7वें नंबर के पेशवा माने जाते हैं। इन्होंने पेशवा के पद को, इन्होंने पेशवा के पद को वंशानुगत कर दिया था। क्या कर दिया था? वंशानुगत बना दिया था। किसके पद को? पेशवा के पद को क्या बना दिया था? वंशानुगत। किसने? बालाजी विश्वनाथ ने। कौन से नंबर के थे? 7वें नंबर के। समय कितना था इनका? 1713 से 20, अर्थात 7 वर्ष का। एक कार्य इन्होंने और भी किया। वो कार्य था कि मराठा प्रशासन में, इसमें मराठा प्रशासन में पेशवा को सर्वोच्च बना दिया।
अगर हम बात करें मराठों का जो प्रशासन है, उसमें पेशवा को सर्वोच्च किसने बनाया है? बालाजी विश्वनाथ ने। किसने बनाया है? बालाजी विश्वनाथ ने क्या बनाया था? सर्वोच्च पद बना दिया। कौन सा? पेशवा वाला पद, ये कहा जाता है। ठीक है, तो ये कौन से उसके नंबर थे? 7वें नंबर के पेशवा थे। कौन से नंबर के थे? 7वें नंबर के। इन्होंने पेशवा के पद को वंशानुगत कर दिया और मराठा प्रशासन में पेशवा जो है वो सर्वोच्च पद बना दिया। अर्थात सर्वोच्च किसको बना दिया? पेशवा को बना दिया। इनकी मृत्यु के बाद, यानी कि बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद दूसरे जो पेशवा बने हैं, इन्हें फर्स्ट के दूसरे पेशवा जो है वो इनके पुत्र हैं। कौन है? पुत्र, जिनका नाम है बाजीराव प्रथम। बाजीराव फर्स्ट। ये याद रखना, इनका जो समय रहा है 1720 से 40 तक। कब तक रहा है? 1720 से 40 तक है। ये बालाजी बाजीराव बालाजी बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? बालाजी विश्वनाथ के पुत्र माने जाते हैं। और छत्रपति साहू जो छत्रपति थे इस समय, छत्रपति साहू ने इन्हें योग्य पिता का योग्य पिता का योग्य पुत्र पुत्र कहा है। क्या कहा है इन्हें? योग्य पिता का योग्य पुत्र। किसने कहा है? छत्रपति साहू ने। किसने कहा है? छत्रपति साहू ने। इनका इनका लक्ष्य जो है मराठा साम्राज्य को अटक से कटक तक फैलाने का था। कहां का था? अटक से कटक तक फैलाने का था। इनका संबंध एक, जिसे आप कह सकते हो, है ना, तवायफ, या किसी से कह सकते हो इनकी प्रेमिका, यानी कि मस्तानी। मस्तानी नामक प्रेमिका, मस्तानी नामक प्रेमिका के कारण प्रसिद्ध रहे भैया। मस्तानी नामक प्रेमिका के कारण प्रसिद्ध रहे हैं। और इनके ऊपर एक पिक्चर भी बनी है, बाजीराव मस्तानी। बाजीराव मस्तानी को भी आप देख सकते हैं इसके बारे में। इन्होंने, इनके समय जब बात करें, इन्होंने गुजरात गुजरात बुंदेलखंड बुंदेलखंड, मालवा, गुजरात बुंदेलखंड मालवा, निजाम पर विजय की थी। किस पर विजय की है? गुजरात बुंदेलखंड मालवा निजाम, इनके ऊपर विजय की है। किसके ऊपर विजय की है? इनके ऊपर। इनकी मृत्यु
वियोग, वियोग, इनकी जो मृत्यु हुई है वो किसमें हुई है? प्रेम वियोग में हुई है। किसके प्रेम में? मस्तानी के। तो ये थे आपके यानी कि दूसरे, और यानी कि वैसे देखा जाए क्रम से तो आठवें, वैसे देखा जाए तो आठवें। और अगर हम पेशवा के बारे में बात करें तो उसने वंशानुगत बनाया है उसमें, उस क्रम में तो ये दूसरे थे। छापिए इन्हें, उतार लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। बेटा प्रिंट ले लीजिएगा इनका। चलिए फिर बेटा हम इसे मिटाते हैं। अगर आपने कल ले लिया होगा शायद मेरे हिसाब से इनका प्रिंट, तो एक बार देखिएगा। पेशवा क्या कहलाता था? प्रधानमंत्री। कौन से साम्राज्य का? मराठा साम्राज्य का। एक प्रधानमंत्री था भैया, कौन से साम्राज्य का? मराठा साम्राज्य का। मराठा प्रशासन का, मराठा प्रशासन। साहू के समय, साहू चक्रवर्ती के समय इनका महत्व बढ़ गया था और पेशवा कौन बने? बालाजी विश्वनाथ। कब से कब तक? 1713 से 20 तक। ये कौन से नंबर के पेशवा थे? 7वें नंबर के पेशवा थे। इनका इन्होंने पेशवा के पद को क्या बना दिया? वंशानुगत। इन्होंने पेशवा के पद को क्या बना दिया था? वंशानुगत। और मराठा प्रशासन में पेशवा का जो पद है वो क्या बना दिया? सर्वोच्च। इसके बाद बात करें कि इनके बाद जो गद्दी पर बैठे लोग थे, बाजीराव फर्स्ट। बाजीराव फर्स्ट का समय रहा है 1720 से 40, 1720 से 40। और ये बालाजी विश्वनाथ के क्या थे? पुत्र थे। छत्रपति साहू ने, जो इस समय मराठा साम्राज्य के शासक थे, छत्रपति साहू ने इन्हें योग पिता का, योग पुत्र कहा है। लक्ष्य हम बात करें इनका तो मराठा साम्राज्य को अटक से कटक तक फैलाने का लक्ष्य था। इनकी एक प्रेमिका थी, क्या नाम था? मस्तानी। उसके नाम से ये बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। इसके बाद गुजरात, बुंदेलखंड, मालवा, निजाम, इनके ऊपर इन्होंने क्या किया है? विजय की थी। और इनकी जो मृत्यु हुई है वो प्रेम वियोग में हुई है। किसमें हुई है? प्रेम वियोग में। तीसरे जो पेशवा बने उनकी बात करें तो वो थे बालाजी बाजीराव। बाजीराव, बालाजी बाजीराव थे। इनका जो समय माना गया है वो है 1740 से 61 ईस्वी। 1740 से 1761 ईस्वी। ये मुगल प्रशासन या मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य पर अधिकार करने वाले, अगर हम बात करें मुगल साम्राज्य पर अधिकार करने वाले पेशवा भी रहे हैं। इन्होंने 1752 ईस्वी में
मुगल शासक से समझौता किया था या संधि की थी? क्या की थी? मुगल शासक से संधि की। कब की थी? 1752 में। और मुगलों का भार की रक्षा का भार संभाला। यानी कि मुगलों की जो रक्षा का जो भार है वो संभाला है किसने? बालाजी बाजीराव ने। इनके समय इनके समय प्रसिद्ध पानीपत का तृतीय युद्ध, प्रसिद्ध पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ है? पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ है। ये पानीपत का जो तृतीय युद्ध है ये हुआ था 14 जनवरी 1761 को। 14 जनवरी 1761 को, 14 जनवरी 1761 को इस युद्ध में मराठों की बुरी तरह पराजय हुई। इस युद्ध में मराठों की बुरी तरह से क्या हुई थी? पराजय हुई थी। इस पराजय के कारण पानीपत की पराजय के कारण बालाजी बाजीराव बालाजी बाजीराव की मृत्यु हुई। ये भैया सदमा लगा था इन्हें, सदमे में। यानी कि जिसे हम कह सकते हैं ना, एक तरीके से इसके बारे में सोचा और ये चले बस कहने का ये होगा, हृदयघात भी कह सकते हो। तो ये घटना इनके साथ हुई थी। ये प्रमुख घटना थी कि मुगल साम्राज्य के ऊपर अधिकार करने वाले माने गए हैं। 1752 में मुगलों के साथ क्या की थी? इन्होंने संधि की थी और मुगलों का रक्षा का भार संभाला था। इनके समय प्रसिद्ध एक पानीपत का युद्ध हुआ है, जो कौन सा युद्ध कहलाता है? पानीपत के का तृतीय युद्ध। अब तक पानीपत के 3 युद्ध हुए। पानीपत के कितने युद्ध हुए? 3। तराइन के भी कितने युद्ध हुए? 3। तराइन के 3 युद्ध हुए, ध्यान रखना इस चीज को। और पानीपत के भी कितने युद्ध हुए? 3। तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ है 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। ये इसमें याद रखना अफगानिस्तान का शासक अहमद शाह अब्दाली, जो हमने आपको पढ़ा दिया है पहले, ठीक है। और मराठों यानी कि जो मराठा जो सरदार थे उनका नेतृत्व करने वाले थे सदाशिवराव भाऊ, सदाशिवराव भाऊ और विश्वासनाथ। अर्थात इन यानी मराठों की इस युद्ध में बहुत बुरी तरह से क्या हुई है? पराजय हुई है। और इस पानीपत की पराजय के कारण बालाजी बाजीराव की क्या मानी गई है? मृत्यु हुई है। कौन से युद्ध के कारण? पानीपत के तृतीय युद्ध के कारण। पानीपत के तृतीय युद्ध के कारण इनकी पराजय मानी गई है और इनकी मृत्यु भी इसी सदमे में हुई है, पानीपत के युद्ध के कारण ही। तो छापिए इसे, फिर आगे चलते हैं हम अगले पेशवा को देखेंगे। चलिए भैया, छाप लिया होगा, प्रिंट ले लिया होगा आपने।
इसके बाद हम बात करें तो गद्दी पर बैठे हैं माधवराव। माधव राव क्या बने हैं? पेशवा बने हैं। पेशवा कौन बने हैं? माधव राव बने हैं। माधव राव 1761 से 72 ईस्वी, कितने? 1761 से 72 ईस्वी तक क्या रहे हैं? पेशवा रहे हैं। एक चीज याद रखना, माधव राव जो है इनके समय से ही आंग्ल मराठा युद्धों का प्रारंभ हो गया था। किसका प्रारंभ हो गया था? आंग्ल मराठा युद्ध के जो रूपरेखा थी या जो कारण थे ना, उनका बनना प्रारंभ हो गया था। तो चलिए कैसे क्या हुआ था आपको मालूम होना चाहिए बच्चों। बालाजी बालाजी बाजीराव बाजीराव बालाजी बाजीराव के दो पुत्र व एक भाई था। बालाजी बाजीराव के कितने पुत्र थे? दो, और एक क्या था? भाई। अगर पुत्रों की बात करें, पुत्र, तो पहला पुत्र था माधवराव। पहला पुत्र कौन था? माधवराव। और दूसरा पुत्र था नारायण राव। दूसरा पुत्र कौन था? नारायण राव। और जो भाई था ना, भाई, इनका नाम था रघुनाथ राव। क्या नाम था? रघुनाथ राव। रघुनाथ राव, इनको इतिहास में राघोबा के नाम से जानते हैं। राघोबा, इतिहास में हम किसके नाम जानते हैं? राघोबा। तो रघुनाथ राव का ही नाम दूसरा कौन सा है? राघोबा है। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, जब बालाजी बाजीराव की, किसकी? बालाजी बाजीराव की मृत्यु हुई तो उनका छोटा भाई क्या था? रघुनाथ राव क्या बनना चाहता था? पेशवा। समझना मैं क्या कह रहा हूं। बालाजी बाजीराव का छोटा भाई, जब बालाजी बाजीराव मर गए या मृत्यु हो गई, तो उनका छोटा भाई रघुनाथ राव क्या बनना चाहता था? पेशवा बनना चाहता था। क्या बनना चाहता था? पेशवा। लेकिन जो मराठा सरदार हैं, लेकिन जो मराठा सरदार है ना, वो मराठा सरदारों ने माधवराव को क्या बनाया था? पेशवा। किसको पेशवा बनाया है? माधवराव को। और ये क्या बनना चाहता था? पेशवा बनना चाहता था। क्या बनना चाहता था? पेशवा। कौन? माधवराव या सरदार ने राघव राव, हाँ, माधव राव को क्या बनाया? पेशवा बनाया। और रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता था। इस उपलक्ष्य में माधव राव ने रघुनाथ राव को क्या बना लिया? बंदी। रघुनाथ राव को क्या बना लिया? तो देखो बात कर रहे थे, माधव राव पेशवा बना किसने? मराठा सरदारों ने। और रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता था। क्या बनना चाहता था? पेशवा बनना चाहता था। यहीं पर समस्या पैदा हो गई। इसीलिए माधव राव ने रघुनाथ राव को, किसको? रघुनाथ राव को बंदी बना लिया। क्या बना लिया? बंदी। किसको? रघुनाथ राव को। किसने बंदी बनाया? माधव राव ने। किसने बंदी बनाया है? माधव राव ने बंदी बनाया है। लेकिन कहते ना, ऊपर वाले को जो मंजूर होता है वही होता है। इसलिए माधव राव की
कुछ समय पश्चात, कुछ समय बाद 1772 ईस्वी में, कितने में, 1772 ईस्वी में मृत्यु हो गई। क्या हो गई? 1772 में मृत्यु हो गई। जब 1772 ईस्वी में मृत्यु हो गई तो अगला जो पेशवा जो बनना है वो कौन बनेगा? नारायण राव। तो बाकी 61 से 72 तक क्या बना? शासक बना, और यानी कि पेशवा बना। और बाजीराव के दो पुत्रों और एक भाई था, एक का नाम माधवराव, दूसरे का नाम नारायण राव। ठीक है। और इनका एक भाई था छोटा, उसका नाम था रघुनाथ राव राघोपा। ये क्या बनना चाहते थे? पेशवा बनना चाहते थे। क्या बनना चाहते थे? पेशवा। लेकिन जो सरदार थे, मराठा सरदार, उन्होंने पेशवा किसको बनाया? माधवराव को। और रघुनाथ राव को क्या बना लिया? माधवराव ने बंदी। लेकिन कहते हैं जो ऊपर वाले को मंजूर होता है वही होता है। कुछ समय बाद यानी कि 1772 में माधवराव की क्या हो गई? मृत्यु। अब चलिए, अब आगे चलते हैं अपन। अगले जो पेशवा बने वो है, अगले पेशवा जो है आपके नारायण राव। कौन है? नारायण राव। और ये पेशवा बने हैं 1772 ईस्वी में। कब बने हैं? 1772 ईस्वी में। एक चीज ध्यान रखना, इन्होंने अधिक समय शासन नहीं किया, मात्र कुछ समय के लिए ये रहे हैं। 73 में इनकी मृत्यु हो गई थी। जब नारायण राव पेशवा बने तो रघुनाथ राव ने भागने का प्रयास किया। रघुनाथ राव ने इनके समय प्रयास किया। क्या करने का? भागने का, जेल तोड़कर भागने का प्रयास किया। लेकिन असफल रहे। यानी कि ये जेल तोड़ने में क्या हो गए? असफल हो गए। तो ऐसे समय में इसने, रघुनाथ राव ने, ऐसे समय की हम बात करें तो रघुनाथ राव ने षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दिया। रघुनाथ राव ने राव ने षड्यंत्र रचना प्रारंभ किया और नारायण राव को मौत के घाट उतार दिया। मौत के घाट। नारायण राव को क्या कर दिया? मौत के घाट उतार दिया। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब ये गद्दी पर बैठे तो रघुनाथ राव ने भागने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल हो गए। तो वो असफल हुए तो उन्होंने क्या कर दिया? षड्यंत्र करना प्रारंभ कर दिया, लोगों को अपनी तरफ मिलाना प्रारंभ कर दिया। और इसी में वो सफल भी हुए। और नारायण राव को क्या कर दिया?
मौत के घाट उतार दिए, अर्थात मार डाला। किसको? नारायण राव को। वो अपने षड्यंत्र में क्या हो गए? सफल हो गए। अब यहां पर हम बात करते हैं कि वो षड्यंत्र में सफल होते ही यानी कि सारी समस्याएं एक तरीके से नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि शासक मारा गया, पेशवा मारा गया, अब बंदी बनाने का भी अधिकार नहीं रहा। तो अब इस समय पे उन्होंने क्या किया कि अपने आप को क्या कर दिया? पेशवा घोषित कर दिया। रघुनाथ राव ने अपने आप को पेशवा घोषित किया। क्योंकि इस समय नारायण राव की कोई संतान नहीं थी और ना ही माधव राव की थी। तो रघुनाथ राव ने चाल चली कि अब मैं क्या बन सकता हूं? पेशवा बन सकता हूं। तो इन्होंने अपनी घोषणा कर दी, किसकी? पेशवा बनने की। किसकी घोषणा कर दी? पेशवा बनने की घोषणा कर दी। अर्थात स्वयं क्या बन गया? पेशवा। क्या बन गया? स्वयं पेशवा बन गया। लेकिन कहते हैं ऊपर वाले को जो मंजूर होता है ना, वही होता है। 1774 ईस्वी में, कितने में? 1774 ईस्वी में नारायण राव की विधवा की विधवा यानी कि जो पत्नी थी ना, विधवा पत्नी के पुत्र हुआ। क्या हुआ? पुत्र। यानी कि नारायण राव की मृत्यु अगस्त 1773 के आसपास हुई थी। अगस्त 1773 के आसपास हुई थी हत्या, है ना? और उनका जो पुत्र है वो 74 के प्रारंभिक क्षेत्र उसमें हुआ था। तो नारायण राव की विधवा के पुत्र होते ही एक हमारे सरदार हैं जिनका नाम है नाना फडणवीस, मराठों के। उन्होंने नारायण राव का जो पुत्र हुआ है उसे क्या घोषित कर दिया? पेशवा। क्या कर दिया? पेशवा। जो इनका पुत्र है वो नाम है उसका पुत्र का माधव नारायण राव। माधव माधव राव नारायण। क्या नाम हुआ? माधव राव नारायण। ये पुत्र थे भैया इनके, नारायण। अच्छा, अब जो पेशवा बने हैं वो पेशवा है माधव नारायण राव। माधव राव नारायण कौन है? माधव राव नारायण। ये पेशवा रहे हैं 1774 से 95 यानी कि लगभग 21 वर्ष तक ये पेशवा रहे। इन्हें माधव राव द्वितीय भी कहा जाता है। इन्हें माधव राव द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? माधव राव द्वितीय के नाम से। इसके बाद हम बात करते हैं इनके समय राघोबा रघुनाथ राव, या इन्हें कह सकते हो राघोबा, भागने लगे या भाग गए। इनके समय रघुनाथ राव भागे।